हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके में जो झारखंड की जलप्रपात और झील और बांध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 155 नंबर क्वेश्चन, पंचघाघ जलप्रपात जो किस जिले में स्थित है? कौन से जिला में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये खूंटी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 156 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन से जिला में जो है घड़घड़िया जलप्रपात है? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कहाँ स्थित है? ये लोहरदगा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 157 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से कौन से जलप्रपात जो कहाँ स्थित है? ये पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। कौन से जलप्रपात? ये हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये पलामू में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 159 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है गढ़वा जिले में कौन सा ये जलप्रपात स्थित है? तो गढ़वा जिले में कौन से जलप्रपात स्थित है? तो ये हम लोग का सुखदारी जलप्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 160 में लिखा हुआ है मानसजोर जो बांध किस नदी पर स्थित है? मतलब कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये हम लोग का पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये मयूरक्षी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए 161 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन से जलप्रपात? ये उसरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? ये चतरा में स्थित है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चतरा। तो चलिए 162 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल जो कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? जो पानी जो होता है हम लोग को कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो ये निम्न में से कौन होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ये उसरी नदी में हम लोग का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात है? ये हम लोग का उसरी जलप्रपात है। तो चलिए 163 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो रांची पुरुलिया मार्ग पर जो राड़ू नदी पर है, कौन सा हम लोग का जलप्रपात? ठीक है, तो ये हम लोग का जोन्हा जलप्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए 164 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 164 में लिखा हुआ जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो ये जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ये गौतम धारा है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 165 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से जो 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हम लोग का रांची जमशेदपुर मार्ग में, मतलब ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कितना दूरी पर स्थित है? 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन से जलप्रपात जो कांची नदी पर स्थित है? कौन से जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कांची नदी पर स्थित है। तो ये हम लोगों का दसम जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ डैश जलप्रपात जो चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि पंचघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये खूंटी में स्थित है। तो ये खूंटी से लगभग कितना किलोमीटर की दूरी पर है? ये 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए 168 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ बूढ़ाघाट जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? कौन से जलप्रपात? ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात कौन सा नदी पर स्थित है? ये उत्तरी कोयल में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ाघाघ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? ये बूढ़ाघाघ है, जिसकी ऊंचाई डैश है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि 143, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए 170 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ये जो लोधा जलप्रपात है ये किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? तो ये बूढ़ाघाघ का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ सुकलदारी, ठीक है, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये कौन सा नदी पर स्थित है? तो हम लोग ये कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए 171 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 171 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछने से अब क्या होगा हम लोगों का? ये बूढ़ाघाघ होगा। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलने से हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का हुंड्रू होगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। और भारत का जो 21वां है, ठीक है, 21वां नंबर पर हुंड्रू जलप्रपात आता है। तो चलिए 173 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो ये हुंड्रू जलप्रपात। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? ये 98 मीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 176 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो झारखंड में स्थित नहीं है? जो झारखंड में नहीं है, ये कौन सा जलप्रपात है? ये त्रिकुट जलप्रपात जो है झारखंड में ये नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है जमुनी नदी जो जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा नदी पर? ये जमुनी नदी पर ये घाघरी जलप्रपात स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 178 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन सा जलप्रपात? ये घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्परूप है? कौन से जलप्रपात का आकार क्या है? ये सर्परूप है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सदनी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन से जिला में स्थित है? कौन से जलप्रपात? सदनी जलप्रपात। तो ये हम लोग का गुमला जिले में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 181 में लिखा हुआ निम्न में से कौन से जलप्रपात जो संग नदी पर स्थित है? संग नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? ये हम लोग का सदनी जलप्रपात स्थित है। तो चलिए 182 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से कौन सा जो गर्म जल का झरना है? कौन सा गर्म जल का झरना है? ये ताता पानी है। ठीक है, ये गर्म जल का ये झरना है। तो चलिए 184 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवाहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये सातवाहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये गढ़वा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 185 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से कौन सा झील जो जमशेदपुर में स्थित है? जमशेदपुर में कौन सा झील स्थित है? ये डिमना लेक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ
मसानजोर बांध की ऊंचाई जो 47 मीटर है, कितना है ये 47 मीटर है, और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई हम लोग का जो है ये 664 है, नहीं सॉरी 640 है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेथन बांध का निर्माण कब हुआ था। ये मेथन बांध का निर्माण हम लोग का ये 1958 ईस्वी में हुआ था। तो डेस नदी पर किया गया, कौन सा नदी पर किया गया था, ये हम लोग का बराकर नदी पर किया गया था, ठीक है। तो चलिए 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मेथन बांध की ऊंचाई जो 56 मीटर और उसकी लंबाई कितनी है, तो और उसकी लंबाई कितनी है हम लोग का ये 4357 है, यानी 4357 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेथन बांध किस जिले में स्थित है। ये जो मेथन बांध है ये किस जिले में स्थित है, ये हम लोग का धनबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है। कौन सा झरना, ये मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है, ये संताल परगना में है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।